जय हिंद। मैं दुर्गेश। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित यानी आर्टिकल से संबंधित 20 प्रश्नों के बारे में। ये 20 प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53 और डी अनुच्छेद 54। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 53 के में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन प्रशासन करेगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76 और डी अनुच्छेद 85। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63 और डी अनुच्छेद 76। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में प्राविधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है एग्जैक्टली वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 73, बी है अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 76। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और पांचवा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 356। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 75 में ही ये चीज़ भी कही गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यानी किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है, एग्जैक्टली यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76 और डी अनुच्छेद 79 यानी 79। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक, और सातवां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83 और डी अनुच्छेद 85। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 85 में ये चीज़ कही गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी लोकसभा को विघटित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 365। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन अनुच्छेद 85 में भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार दिया गया है। नवा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्राविधान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110 और डी अनुच्छेद 112। तो संयुक्त अधिवेशन का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में
किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का पूछ रहा है, प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110 और डी अनुच्छेद 85। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 108 में ही संयुक्त अधिवेशन का प्राविधान किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक यानी मनी बिल की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 110 और डी अनुच्छेद 124। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112, 29, बी एक अनुच्छेद 146 3, सी अनुच्छेद 148 6 और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सारे अनुच्छेद भारत के संचित निधि से संबंधित हैं, यानी संचित कोष से संबंधित हैं ये सभी अनुच्छेद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 123 और डी अनुच्छेद 124। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 123 में। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्राविधान है? महाभियोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 151, सी अनुच्छेद 124 और डी अनुच्छेद 111। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्राविधान किया गया है। ठीक, और 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है? पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 312 और डी अनुच्छेद 143। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 138, बी अनुच्छेद 139, सी अनुच्छेद 137 और डी अनुच्छेद 143। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? यानी पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में ये प्राविधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए जो निर्णय होंगे वो अधीनस्थ न्यायालय मानने के लिए बाध्य होंगे, वो उसी निर्णय का अनुसरण करेंगे। एग्जैक्टली वो पूछ रहा है यही चीज़। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 141, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 143 और डी है अनुच्छेद 144। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 141 में इस चीज़ का प्राविधान किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णय का अनुसरण करेंगे। ठीक, और 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसके पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य देखा, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय दोनों की बात कर रहा है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पूछ रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है, ये किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान किया गया है, इसका मूल आधार कौन सा अनुच्छेद है न्यायिक पुनरावलोकन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 368। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, और यही अनुच्छेद आधार भी है न्यायिक पुनरावलोकन का। और 19वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 231, बी अनुच्छेद 233, सी अनुच्छेद 131 और डी अनुच्छेद 143। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। पूछ रहा है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245 और डी अनुच्छेद 326। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 245 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो ये तो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के 20 क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।